लिखो बेटा 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH बिलियन के कॉलम का प्रतिरोध 5.55 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट्स में भी दिया है मैंने। देखो नोट्स में उठा के देखोगे ना तीसरे चैप्टर में। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जो भी पैटर्न में जो क्वेश्चन बनने आए वो सब एनसीईआरटी पे आधार पे बनेगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यही आ जाए, है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए जो मान दे रखे हैं वो मान बताओ मुझे। क्या क्या मान दे रखे हैं बताएं। सबसे पहले m का मान 0.05 मोल लीटर इनवर्स, ये तो m का मान मोलरता दे रखी। उसके बाद क्या कह रहा है? कॉलम का विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध मतलब जानते हो? R का मान दे रखा है। कितना है? 5.55 माइनस के प्लस के, है ना, 10⁻³ ओम। और क्या मान दे रखा है? व्यास 1 सेंटीमीटर। व्यास 1 सेंटीमीटर दे रखा, त्रिज्या निकालनी है तो क्या करूं? R बराबर व्यास बटे 2। व्यास दे रखा 1 और 2 भाग कर दिया 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकली है 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा सवाल में? लंबाई। लंबाई को काय से शो करते हैं हम? L से, 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या निकालना है वो चीज देखनी है। सबसे कह रहे हैं, पहले कह रहा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता निकालनी है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, हमने पढ़ा है विशिष्ट। और बेटा काय से शो करते हैं इसे? रो से। रो बराबर हमने पढ़ा है R गुणा A अपॉन L। अभी तो ये सूत्र हमारे लिए बेकार है। क्यों? A का मान नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारे पास सिर्फ दो ही मान दे रखे हैं, R का और L का। A का मान नहीं है। A क्या होता है? क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 होता है, 22/7 भी लगा सकते हैं। और R का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 0.5 का स्क्वायर। 2 बार लिख दें, इसकी आपस में गुणा कर लेंगे हम सब। अब गुणा कितनी आएगी करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे ना। चलो नोट करो। गुणा कितनी आई बता सालिम?
अरे गुणा करने ना तुझसे बता हैं? ये भी सिखाना पड़ेगा। 4 पंजे 20। इसकी गुणा आएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर ले हैं? 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या का मान निकला? ए का। अब हमें प्रतिरोधकता निकालनी है। तो प्रतिरोधकता निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास। आर का मान दे रखा है 5.55 10 की घात 3। ठीक है। ए का मान दे रखा है हमारे पास 0.785। हाँ ये दे रखा दिखाना नहीं है अभी सर को दिखाना है। उसके बाद एल का मान दे रखा है हमारे पास कितना है 50। अब हमें क्या करना है? ये वाला फाइंड हटाए हम और 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा दें। इन 3 जीरो से हमारी ये घात कैंसिल हो जाएगी। हो गई कैंसिल? अब बचा हमारे पास क्या? 5.55 785 अपॉन 50। 5 से कैंसिल कर दे 5 इकन 5 5 इकन 5 इकन 5 5 ढाई 50। अब हम क्या करेंगे? 1.11 गुणा में 785 गुणा करें और 10 से भाग करें, आंसर आ जाएगा। 785 से भाग कर देंगे। 785 से भाग हो जाएगा। कितनी गुणा है बताओ? गुणा कितनी आई? 87.135। मतलब हमारे पास प्रतिरोधकता 87.135 कितनी निकल का है? 87.135। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हुआ? ओम गुणा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका मात्रक है। अब क्या निकालना है? क्या कह दिया है? चालकता। चालकता निकालनी है बेटा। कप्पा। कप्पा का फार्मूला बताएं। कप्पा बराबर 1/रो। ये फार्मूला जो प्रतिरोधकता हमने निकाली है वो यही लगा देंगे। तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा 1/रो। रो का मान आया 5 हटाए, यहां पर हमने जीरो बढ़ा। कितने जीरो बढ़ा? 3 जीरो बढ़ा। उसके बाद हम इसे भाग कर लेते। तो देखो यहां पर हमने कैसे भाग करेंगे? 1000 और 87,135 पॉइंट लगाया। अब ये 10,000 हो गया और ये कितना है? 87। तो कौन सा ज्यादा है? 10,000 ज्यादा है। गुड सालिम गुड। साई बोला तो तुमने। जीरो फिर जीरो बढ़ा। अब तो ज्यादा हो गया। अब एक बार जाए। अब एक बार चलाया। यहाँ पर जो है 5 बचे, यहाँ पर जो है 6 बचे और यहाँ पर 8 बचे और यहाँ पर 2 बचे और यहाँ पे क्या बचेगा? बता 10 2 बजे। 2 बचे। चोटी मारता जब भी मारता है। एक बचे। तो जो है अब फिर दोबारा से भाग करना है। जीरो बढ़ा लो। फिर एक बार जाएगा। देखो 1,28,000 तो हो ही रहे और इसका डबल करेंगे तो एक ही बार जाएगा। कुल मिलाकर ये हमारी जो भाग आएगी 0.01148 पूरी भाग करोगे 1148। अब कप्पा का मात्रक बता दो। कप्पा का क्या मात्रक होता है? ओम सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है ओम गुणा सेंटीमीटर।
इसका मतलब होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। नोट करो। अब इसका जो आंसर आया हमारा 0.01148 है ना, चालकता। अब हमें क्या निकालना है? मोलर चालकता। अब क्या निकालना है? मोलर चालकता। बताओ क्या फार्मूला मोलर चालकता का क्या है? लैम्डा या लैम्डा एम? कप्पा गुणा 1000 एम। कप्पा का मान कितना है बता नस? 0.01148 गुणा में 1000 0.05। बताओ पॉइंट यहां पर 1 2 3 4 5 और ये खत्म हो गए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। बच्चा क्या? 1148/5। अब कर दे, भाग कर दो इसे यहां पे लो। 5 दुनी 5 दुनी 10, बचा कितना? 1 4 उतार लिए, फिर 5 दुनी 4, उसके बाद फिर हमने कितने उतारा? 8, 5 नम 45, उसके बाद 3.05 अंक कितना आया? 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तीनों आंसर आ गए हमारे। पूरा आंसर आया। अब कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन। कम से कम 6 नंबर का सवाल होगा। हाँ, 2 नंबर का 2 नंबर का। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 4 का खा क्वेश्चन लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे? 4 का खा। हाँ, मॉडल नंबर फर्स्ट चल रहा है राहुल का। 4 का खा। प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। के लक्षण लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे। पहला तो यही कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। कौन से समीकरण? का पालन करती है। कौन सी समीकरण है? के बराबर 2.303/t log 10 a बटे a माइनस एक्स। एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया। क्या लिख देंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें देखो log 10 दे रखा है, एक a माइनस एक्स दे रखा है, तो हम लिख देंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में log 10 a माइनस एक्स, यह log 10 a माइनस एक्स और समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिख दे, प्रथम कोटि अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स है।
सेकंड इनवर्स है। 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, और भी लिख सकते हैं इसके अलावा। चलो 3 ही लिख लो। लिखें अगला क्वेश्चन, 4 का गा, मॉडल नंबर फर्स्ट का 4 का गा, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए। ये ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है? ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है? तो पहले तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बनाए। पता है अणुसूत्र दोनों का सेम होता है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? C6H12O6। तो पहले फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बनाए। देखो ये बनाया हमने, 6 कार्बन लिए हमने। कितने हो गए? 6 हो गए। यहां पर OH, H, इसका सूत्र जो है बहुत सिंपल है। इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है। OH, H, OH, H, OH, H और OH, H। ये तो हो गई फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र है? फ्रक्टोज का। ये तो हमने बनाया फ्रक्टोज। अब बनाएंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में थोड़ा दिक्कत पड़ती है, तो कैसे बनाएंगे? देखो इसको पहले 6 कार्बन ले ले। पहले तो सबसे पहले कितने हो गए? 3, 2, 5 और 2, 6। अब क्या है, यहां से शुरुआत करेंगे। OH, H, H, OH, H, OH, H, 3 तक, नीचे से 3 कार्बन तक एक साइड में OH, OH, OH कर लेंगे। अब जब चौथा कार्बन आएगा, इधर H, इधर OH, इधर A, इधर OH, इधर H, और यहां पर आएगा एल्डिहाइड समूह। यहां पर क्या आएगा? अब दोनों में क्या डिफरेंट है? इसमें कीटोनिक समूह होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। तो नीचे लिख दें हम यहां पर। चलो पहले बनाएं, बाद में लिखते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंट यह है कि इसमें कीटोनिक समूह है, इसमें एल्डिहाइड समूह। तो नीचे को लिख देंगे। लिखो, फ्रक्टोज में एक कीटोनिक समूह है। फ्रक्टोज में एक कीटोनिक समूह है। फ्रक्टोज में एक कीटोनिक समूह है। और ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है। और ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है। और ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो बाकी कल करेंगे। और अनस वीडियो कम बना, पढ़ाई कर ले।